पंचकुला में बीजेपी चुनाव समिति की बैठक जारी है। बीजेपी प्रभारी बिप्लब देब इसमें मौजूद हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक में शामिल हैं। चुनाव समिति के सदस्य भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। आदमपुर उपचुनाव पर बैठक में गहन चर्चा हो रही है। आदमपुर में उम्मीदवार की चयन पर मंथन हो रहा है। पंचायत चुनाव को लेकर भी बैठक में चर्चा हो रही है। इसके साथ ही पंचायत चुनाव सिंबल पर लड़े या ना लड़े, इसको लेकर भी बैठक के दौरान चर्चा जारी है। तो दोनों यानी कि चुनाव पर, आदमपुर उपचुनाव पर भी और पंचायत चुनाव को लेकर भी बैठक के भीतर इस समय चर्चा है जो चल रही है। तो ये बड़ी खबर इस समय आपको पंचकुला से बता रहे हैं, जहां पर बीजेपी चुनाव समिति की बैठक इस समय जारी है और इस बैठक में मंथन हो रहा है आदमपुर उपचुनाव के उम्मीदवार को लेकर, यानी कि किसे पार्टी मैदान में उतारे, आदमपुर उपचुनाव में उतारे। साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर भी मंथन इस समय बैठक में जारी है कि पंचायत चुनाव सिंबल पर लड़े या ना लड़े, इसको लेकर भी बैठक में चर्चा संभव है। इस पर भी चर्चा हो सकती है। लेकिन आपको इस समय ये बता दें कि आदमपुर उपचुनाव का रण, क्योंकि अब उसको लेकर तैयारी है, सभी पार्टियों की ओर से कोशिश रहेगी कि सीट को जीता जाए और ये आदमपुर उपचुनाव जो चुनाव है वो अपने नाम किया जाए। तो ऐसे में बीजेपी की ओर से भी इस समय गहन मंथन जारी है और इसे लेकर एक बड़ी बैठक, बीजेपी चुनाव समिति की बैठक है जो इस समय पंचकुला में चल रही है। और साथ ही उम्मीदवार कौन हो, किसे पार्टी मैदान में उतारे, उसे लेकर मंथन हो रहा है। उम्मीदवार के नाम पर मंथन हो रहा है। बीजेपी प्रभारी बिप्लब देब इस बैठक में मौजूद हैं। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष इस बैठक में है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो आदमपुर उपचुनाव को लेकर इस समय बैठक के भीतर मंथन जारी है। इसी खबर पर हमारे साथ इस समय अनिल मोर, हमारे संवाददाता, हमारे साथ पंचकुला से लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, बड़ा मंथन है जो बीजेपी की ओर से इस समय किया जा रहा है पंचकुला में। आदमपुर उपचुनाव को लेकर भी मंथन है, पंचायत चुनाव को लेकर भी चर्चा चल रही है। सबसे पहले बात अगर उपचुनाव की करें तो कौन कौन से नाम है जिस पर चर्चा चल रही है, क्या चल रहा है बैठक के भीतर? देखिए वंदिका, मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कुल 4 बैठकों का जो शेड्यूल है वो बनाया गया। जो सबसे पहली बैठक है वो फिलहाल मुख्यमंत्री मनोहर लाल और जो हरियाणा बीजेपी के प्रभारी बिप्लब कुमार देब, उनके बीच बैठक हो रही है। दोनों ही नेता बैठे हुए हैं। बैठक उनकी लगातार चली। इस बैठक में कहीं ना कहीं चाहे आदमपुर उपचुनाव है, चाहे पंचायत चुनाव, इन तमाम विषयों को लेकर चर्चा होगी। इस बैठक के बाद जो दूसरी बैठक है वो बैठक होनी है। ये बैठक जो दूसरी बैठक होगी, इसमें पार्टी के सभी जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और चुनाव प्रभारी मौजूद होंगे। और जो दूसरी बैठक है वो यहाँ पर होगी। इस बैठक के लिए जो पार्टी के जो तमाम जिला अध्यक्ष हैं, जिला प्रभारी है, चुनाव प्रभारी है, वो इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं जो पार्टी के जो तमाम वरिष्ठ नेता है वो इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। तमाम जिला अध्यक्ष हैं, जिला प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी हैं। कृष्णलाल पवार यहाँ पे पहुंच चुके हैं, सुमित्रा चौहान यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा जो पार्टी के जो मुख्य प्रवक्ता संजय शर्मा वो यहाँ पे मौजूद है। ये दूसरी बैठक है। इस बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा होगी, रिपोर्ट रखी जाएगी जिला अध्यक्षों की तरफ से, कमेटी की तरफ से कि क्या जो पंचायत चुनाव है सिंबल पर लड़ने चाहिए या नहीं लड़ने चाहिए। अगर सिंबल पर लड़ने चाहिए तो अकेले लड़ने चाहिए या नहीं लड़ने चाहिए, गठबंधन में लड़ने चाहिए। इन तमाम विषयों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। ये दूसरी नंबर की बैठक है और लगातार जो पार्टी के नेता है वो इस बैठक के लिए लगातार इस बैठक के लिए पहुंच रही है। ये दूसरे नंबर की बैठक थी। फिर जो तीसरी बैठक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक है। तीसरी जो बैठक है वो चुनाव समिति की बैठक है। जो प्रदेश चुनाव समिति की बैठक होनी है, उस बैठक में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मौजूद रहेंगे, प्रभारी मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ मौजूद रहेंगे। उस बैठक में पंचायत चुनाव और आदमपुर उपचुनाव को लेकर चर्चा की जाएगी। पंचायत उपचुनाव को लेकर जो इस बैठक की रिपोर्ट रखी जाएगी, इस रिपोर्ट पर चुनाव समिति की बैठक में चर्चा होगी। बीजेपी को पंचायत चुनाव, ब्लॉक समिति चुनाव, पंच सरपंच चुनाव सिंबल पर लड़ने चाहिए या नहीं लड़ने चाहिए। संभावना है कि पंच सरपंच ब्लॉक समिति ये बिल्कुल भी बीजेपी सिंबल पर नहीं लड़ेगी। सबसे ज़्यादा बड़ा पेच फंसा हुआ वो जिला पार्षद के चुनाव को लेकर फंसा हुआ है, क्योंकि जो संभावना मोटी मोटी लग रही है कांग्रेस की तरफ से जिला पार्षद सिंबल पर नहीं लड़ा जाएगा। तो ऐसे में क्या बीजेपी सिंबल पर लड़ने का रिस्क लेती है? अगर लेती है तो अकेले लड़ेगी या गठबंधन के तहत लड़ेगी? उस चुनाव समिति की बैठक में चर्चा होनी है। और जो चुनाव समिति की बैठक होनी है उसमें कहीं ना कहीं पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा आदमपुर को लेकर, जो आपने मुझसे सवाल पूछा था, वो उस बैठक में चर्चा होगी। क्योंकि देखिए कुलदीप बिश्नोई ने इस्तीफा दिया था। जब कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में गए तो कहीं ना कहीं सारी टर्म और कंडीशन उनकी तरफ से तय कर ली गई थी। बीजेपी आलाकमान से उनकी चर्चा हुई थी। लगातार यहाँ की आप तस्वीरें भी देखते रहिए कि किस तरीके से नेता यहाँ पर आ रहे हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होनी है उसमें कहीं ना कहीं
जो पार्टी उम्मीदवार को लेकर चर्चा होगी उसमें संभावना यही बन रही है, मोटा मोटा जो हमें जानकारी मिल रही है कि सबसे पहला नाम जो भव्य बिश्नोई का है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई खुद चाहते कि भव्य बिश्नोई चुनाव लड़े, तो कहीं ना कहीं भव्य बिश्नोई के नाम पर सबसे ज़्यादा चर्चा होगी। और संभावना यही लग रही है कि भव्य बिश्नोई का नाम हरियाणा प्रदेश की जो बीजेपी चुनाव समिति है उस बैठक में वो एक नाम तय कर लिया जाएगा, या फिर दूसरा हो सकता है, दूसरा कुलदीप बिश्नोई के नाम पर चर्चा हो और उस नाम पर कहीं ना कहीं नाम तय कर लिया जाए। ये दो नाम तय करके जो भी पैनल बनाया जाएगा वो पैनल फिर बीजेपी आलाकमान को भेजा जा सकता है, जिसकी एक संभावना है। क्योंकि देखिए जो बीजेपी चुनाव समिति की बैठक है, इस बैठक में या तो ये तय किया जा सकता है कि जो बैठक में एक फैसला मुख्यमंत्री मनोहर लाल पे, प्रदेश अध्यक्ष पे, प्रदेश प्रभारी पे, इन लोगों में फैसला छोड़ दिया जा सकता है। ये तय हो सकता है चुनाव समिति की बैठक में कि ये तीन नेता जो भी फैसला लेंगे टिकट को लेकर वो कहीं ना कहीं चुनाव समिति को मंजूर होगा। और जो दो नाम लिए कि या तो भव्य बिश्नोई के नाम को लेकर चर्चा हो सकती है और हो सकता है कि उन्हीं के नाम पर मोहर लग जाए, लेकिन दूसरा नाम कुलदीप बिश्नोई के नाम को लेकर भी चर्चा हो सकती है। यानी कि इतना तय है कि आदमपुर उपचुनाव में बीजेपी बिश्नोई परिवार से ही किसी को उतार सकती है, या तो भव्य बिश्नोई या फिर कुलदीप बिश्नोई। देखिए वंतिका, क्योंकि जब कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में गए थे उनकी तरफ से कांग्रेस से इस्तीफा दिया गया, विधायकी छोड़ी गई, कुलदीप बिश्नोई ने यूं ही इस्तीफा नहीं दिया, यूं ही बीजेपी में नहीं गए। उनकी तरफ से जो भी टर्म और कंडीशन रखी गई थी, जो भी शर्तें उनकी तरफ से रखी गई थी, जो भी कमिटमेंट बीजेपी आलाकमान की तरफ से लिए गए थे वो पहले ही लिए जा चुके थे। तो कहीं ना कहीं उन्हीं कमिटमेंट के आधार पर ये चुनाव होने जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि कुलदीप बिश्नोई खुद कह रहे हैं कि भव्य बिश्नोई को ये चुनाव लड़ना चाहिए, तो ऐसे में कुलदीप की पहली पसंद भव्य बिश्नोई है। तो ऐसे में जो बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी उसमें सबसे पहले चर्चा भव्य बिश्नोई के नाम पर होगी। और अगर कहीं ना कहीं बीजेपी को लगा कि अगर भव्य बिश्नोई चुनाव मैदान में आते हैं उनके लिए मुकाबला कांटों भरा रह सकता है, तो कुलदीप बिश्नोई के नाम पर होगी। तो इस चुनाव समिति की बैठक में दो चीज़ें होनी है। पहला यही हो सकता है कि जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, इनको कहीं ना कहीं कह दिया जाएगा कि आप ही जो नाम तय करेंगे वही नाम आलाकमान को भेजा जाए। और जो आज नाम तय किया जाएगा, एक नाम का पैनल होगा या दो नाम का पैनल होगा, आज मोहर लग जाएगी, आज नाम पर मोहर लग जाएगी। अनिल ये माने उस नाम पर मोहर लगा जाएगी, अंतिम मोहर वहां से लगाई जाएगी। ठीक है, आज नाम पर मोहर लग जाएगी। देखिए हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति में नाम पर देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको थोड़ा आप समझिए। जो हरियाणा बीजेपी चुनाव समिति की बैठक है उसमें नाम पर चर्चा होगी, एक नाम का, दो नाम का पैनल तैयार किया जा सकता है। बैठक में ये तय किया जा सकता है कि जो अंतिम फैसला होगा मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी लोग फिर वो एक अंतिम फैसला लेंगे। उनकी तरफ से जो भी नाम तय किया जाएगा, एक नाम तय किया जाएगा, दो नाम तय किए जाएंगे, जो भी पैनल तैयार किया जाएगा, चाहे एक नाम का हो चाहे दो नाम का हो, वो पैनल तैयार करके बीजेपी आलाकमान को भेजा जाएगा। संभावना है कि हरियाणा के स्तर पर फैसला आज हो जाए या जल्द ही वो फैसला हो जाए। फिर जो पैनल हरियाणा की तरफ से तैयार किया जाएगा, बिल्कुल, ये बैठक के बाद ये स्थिति भी क्लियर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस समय ये बड़ी बैठक है जो बीजेपी की ओर से की जा रही है।